इतिहास जो है आपका दो शब्दों से बना है, इति और हास। इति प्लस हास, इतिहास। अब इति का अर्थ होता है बीता हुआ, बीता हुआ। और हास का अर्थ होता है कहानी, कहानी जो बीत चुकी है, जो कहानी बीत चुकी है और उसको वर्तमान समय में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के फादर किसे कहते हैं? बाप, पिता। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब ये हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था और इसने अपने पूर्वजों के बारे में एक पुस्तक में लिखा था कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो उन पूर्वजों के बारे में सबसे पहले हेरोडोटस ने ही लिखा था, अपने पूर्वजों के बारे में लिखा था। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक का नाम था हिस्ट्रिका। हिस्ट्रिका। और इसी हिस्ट्रिका शब्द का भ्रंश बनते बनते क्या बना? हिस्ट्री बना। क्या बना? हिस्ट्री। हिस्ट्री बना, इतिहास बना। कैसे? किसी का नाम हम लोग बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है और उसका नाम का भ्रंश हम लोग पैदा कर देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम राम है, तो गांव में रामवा रामवा लोग कहना शुरू कर देता है, तो वो भ्रंश हो जाता है। तो उसी प्रकार हिस्टोरी, हिस्ट्रिका से क्या बना? हिस्टोरी बना, मतलब हिस्ट्री बना। हिस्ट्रिका से हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। और हेरोडोटस ने अपने पूर्वजों के बारे में एक पुस्तक लिखा था, हिस्ट्री का। और उसी हिस्ट्री का से आपका हिस्ट्री शब्द बना। किससे बना? हिस्ट्री शब्द बना। अब मानव का उद्भव कैसे हुआ ये समझेंगे। तो पृथ्वी जो है आपकी, पृथ्वी जो है ये 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। लगभग लगभग कितना बाबू? 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। और पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वह 4 अवस्थाएं में हुआ है। और पृथ्वी की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाइस्टोसिन युग कहते हैं। पृथ्वी की चौथी अवस्था को प्लाइस्टोसिन युग कहते हैं। अब ये प्लाइस्टोसिन युग क्या होता है? इसको अति नूतन काल कहा जाता है। अति नूतन काल, अति अति नूतन काल कहा जाता है। अति नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया। जब हमारी पृथ्वी एकदम नई नवेली थी, उस समय समझ ना, उस समय पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ, मानव आए। और आज से लगभग पृथ्वी पर 42 लाख वर्ष पहले
42 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में मानव का जन्म हुआ। आज से 42 लाख वर्ष पहले मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ। और किस रूप में हुआ? तो बानर जैसे, मतलब बानर जैसे मानव का जन्म आज से 42 लाख वर्ष पहले हुआ था। मतलब पूंछ था, चेहरे ऐसे थे, ऐसे ऐसे हम लोग चलते थे, ये सारा था उसमें। तो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, समझ में आया तुमको? है कि नहीं आया? तो आज से 42 लाख वर्ष पहले मानव का जन्म हुआ अफ्रीका में, और बानर जैसे मानव का जन्म हुआ। जैसे बानर एकदम पूंछ था, चेहरा ब्लैक था, समझ ना, वैसे उस रूप में हुआ। और ज्ञानी मानव, होमोसेपियन जिसे कहा जाता है, ज्ञानी मानव, मतलब इस रूप में मानव आज से 50,000 वर्ष पहले, आज से 50,000 वर्ष पहले ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ। ज्ञानी मानव आए। और आज से लगभग 26 लाख वर्ष पहले मानव ने औजार का प्रयोग किया था, मतलब पत्थर के औजार का प्रयोग किया था। और ये सारा बाबू अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अब मानव के उद्भव तथा विकास के दृष्टि से, मानव के उद्भव तथा विकास के दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? ये आप अपनी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं तो फिर आपको हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मानव के उद्भव तथा विकास के दृष्टि से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से। और आगे ऐतिहासिक काल, तीन कालखंडों में बांट दीजिए। फिर आगे ऐतिहासिक काल, बाद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मानव के उद्भव तथा विकास के दृष्टि से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। और आगे ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव लिखना नहीं जानता था, मतलब बकलोल लिखना नहीं जानता था सब, समझ रहे हैं ना।
समझ में आ रहा है? मानव लिखना नहीं जानता था। अब इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्व का अर्थ होता है पुराना, जो वस्तु सब यूज करता था और वह सब खुदाई उदाई में मिला है, तो उसे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो उस पुरातात्विक साक्ष्य से हमें प्रागे ऐतिहासिक काल के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जैसे इस समय ये लोग जो पत्थर वत्थर यूज करते थे, उससे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है प्रागे ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिखना सीख लिया था। इसमें लिखना सीख लिया था, लिखना सीख लिया था, लेकिन क्या लिखा है अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। समझ ना? ऐसा गोज उज के चला गया है सब, एकदम भार भूर के, है ना, कि आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। समझ ना? तो ये आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिखना सीख लिया था, लेकिन क्या लिखा है अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसमें मानव लिखना भी जानता था और उसके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ा भी जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। तो इसमें मानव लिखना भी जानता था और उसके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। लिखना और पढ़ना दोनों होता था। मतलब वो जो लिखा है, जैसे वेद, समझ ना, या अशोक के शिलालेख जो उस पे लिखा गया है, तो उस सारे ऐतिहासिक काल में आएंगे जिसमें मानव लिखना भी जानता था और उसके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ा भी जाता है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। समझ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? क्या उदास है? हैं? टेंशन में हो? क्या है टेंशन में? किस बात का टेंशन है तुमको? नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? माइंड यहाँ नहीं है? आओ फिर से एक बार समझो। इतिहास, मानव के उद्भव तथा विकास की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रागे ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्रागे ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें मानव लिखना भी ही नहीं जानता था, एकदम बकलोल था, सब कुछ नहीं जानता था, खाली जो पत्थर वत्थर यूज किया है तो उसी को जब हम लोग खुदाई उदाई किए या प्राप्त हुआ वो पत्थर, तो प्रागे ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो है ना? तो मानव इसमें लिखना नहीं जानता था। उसके द्वारा उपयोग की गई जो वस्तुएं हैं, पत्थर वत्थर, उसी से हम लोग प्रागे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। इसमें मानव लिखना सीख लिया था आदि ऐतिहासिक काल में, लेकिन क्या लिखा है अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी हुई मोहरें प्राप्त हुई है, लेकिन क्या लिखा है सब आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो उस कालखंड को, हड़प्पा वाले को किसमें रख देंगे हम लोग? तो आदि ऐतिहासिक काल में, तो जिसमें मानव लिखना सीख गया था, लेकिन क्या लिखा है अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे इसमें मानव लिखना भी जानता था और उसके द्वारा लिखी गई बातों को अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ते भी हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। अब देखिए, प्रागे ऐतिहासिक काल को भी, इसको भी, प्रागे ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण,
तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तो प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटते हैं? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब देखिए इसका समय क्या है। तो पूरा पाषाण काल का अब चिरांद उरांद वाले को जोड़ दिया गया है, चिरांद कुरीगंज के पास में, छपरा में, तो वहीं पे जोड़ दिया गया है। इसे 25 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक, इस समय को मध्य पाषाण काल माना जाता है। उसके बाद नवपाषाण काल 4000 से 1800 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? नवपाषाण काल माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ ना? तो रिवीजन कर लेना सब, और नहीं तो रिवीजन नहीं करेगा तो गोल का गोल हो जाएगा। समझ रहे ना? है जी? रो रहा है? रो रहा है? क्यों रो रहा है? छोड़ दिया है? छोड़ दिए? अच्छा, आंख आंख में, वो आंख में कुछ पड़ गया। हाँ, बहाना कर लो, बहाना कर बहाना कर ले, पढ़ ले कि आंख में पड़ गया है, रो रहा है। क्लास में रोता है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद।